अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम बैक हो गया तुम सबका मेरे एक अनदर व्लॉग के अंदर। तो उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज था जुम्मे का दिन, तो आइए चलते हैं नमाज की तरफ। लेकिन उससे पहले यार एक बात बताओ ज़रा, कोई है तो नहीं ना? हाँ, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? देख के चले जाते हो, गुनाह मिलते हैं भाई ऐसे। अगर नहीं करते तो कर लो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। तो चलो और फिर चलते हैं अब जुम्मे की तरफ। तो जी उसके बाद हम निकल आए थे जुम्मे के लिए। रास्ता तो ये आपको पता ही होगा और ये जगह भी मैंने आपको पहले से दिखाई थी। उम्मीद है कि आपने मेरा वो वाला व्लॉग भी देखा होगा, वो बहुत स्पेशल था। तो ये है दरबार। तो उसके बाद जी हमने नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको यहाँ के नमाजियों की तादाद ही दिखा दूँ और एक बार दोबारा दरबार का पूरा व्यू ही दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये है पूरा दरबार जहाँ पर मैं पहले भी आ चुका था। आप भी अपनी ज़िंदगी में कभी एक बार ज़रूर चक्कर लगाएं यहाँ पर। और ये देखिए, ये है इसके बाहर का व्यू, कितना ही खूबसूरत और मज़ेदार है ना। अच्छा जी, तो आज हम जा रहे थे बाहर रिजवान भट्टी साहब। ये देखें, ये हमारे ड्राइवर हैं। ड्राइवर से मुराद अभी ये बनने वाले हैं, मतलब ये हमारे ड्राइवर बनेंगे और अब इनका कल है टेस्ट। तो अब ये गाड़ी चला रहे हैं, पता नहीं ये किस तरह चला रहे हैं। अगर आगे इनको पास भी कर दिया ना तो समझ जाएंगे पाकिस्तान करप्ट हो चुका है पूरा। ये देखें, ये हमारे उनके उस्ताद साहब हैं। भट्टी साहब पीछे शक्ल तो दिखाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, नूरानी चेहरा इनका, बस थोड़ा सा सांवला है। सॉरी 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 ओ सॉरी सॉरी भट्टी साहब, सॉरी। ये देखें, ये शीशे से आपको इनकी आंखें नजर आ रही होंगी। रिजवान भट्टी साहब थोड़ा सा बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी गाड़ी चल रही है, चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह कुत्ते भौंकते रहेंगे पीछे, लेकिन आपने अपनी आगे ड्राइविंग पे फोकस रखना है। चलें जी, ये देखें, ये रिजवान भट्टी साहब पता नहीं क्यों इतने कंफ्यूज हो रहे हैं। अल्लाह नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। देखें अब गाड़ी में पता नहीं किस तरह चला रहे हैं। यार आपने गालियां नहीं निकालनी, हमारे व्यूज क्या कहेंगे? पूरे 65 व्यूज आते हैं, उनमें से 2 बंदों ने कैंसिल कर दिया, फिर क्या होगा मेरा? चलें खैर, गजब बेइज्जती है। तो हमें अपने एरिया में मिली एक खाली जगह जहाँ पे हमने करनी थी प्रैक्टिस। हमने से मुराद रिजवान ने करनी थी प्रैक्टिस। तो भाई हम आ गए इस जगह पर और हमने सोचा कि भाई यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें। तो भाई मैंने सोचा कि मुझे गाड़ी में बिठाएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने मुझे बाहर, वो जो कौन नहीं होती रोड पर, VLC मीडिया प्लेयर जिसे हम कहते हैं, जी बिल्कुल भाई, उन्होंने मुझे इस तरह ठहरा दिया कि मैं इनका L शेप हूँ और L शेप से ये गाड़ी क्रॉस करेंगे। अगर ये यहाँ पे हो गई तो ये समझें कि ये अपने टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो अब ये देखें, इस तरह जा रहे हैं। मुझे तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये गाड़ी किस तरह चला रहे हैं। माशाल्लाह से ये इस तरह गाड़ी चला रहे थे कि मुझे लगा कि बस अभी तो इनको मतलब काफ़ी टाइम है ना। तो उससे अगले दिन था इनका एक टेस्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपनी करनी है तैयारी। तो यहाँ पे वो शुरू हो गए और मुझे पूरा यकीन था, मुझे क्या इनके उस्ताद साहब को भी पूरा यकीन था कि ये कभी पास नहीं हो सकेंगे अगर ये ऐसे टेस्ट ड्राइव देंगे तो। और अगर ये पास भी हो गए ना तो समझ लीजिएगा कि हमारे मुल्क का पूरा सिस्टम इस दफ़ा करप्ट हो चुका है। मतलब कोई भी वो पास कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? चलें खैर, वो तो बात की बात है। चलें अब देखते हैं कि ये ड्राइविंग किस तरह करते हैं। ये देखिए, अब ये पीछे से लेके आ रहे हैं गाड़ी, तो अब पता नहीं है आगे क्या करते हैं। बात तो सही है। गाड़ी चलाना तो इनको फिर भी नहीं आया। अल्लाह करे तो ये कल पास हो जाएं। अगर ये पास हो जाते हैं तो उस खुशी में मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। चलें जी, मिलते हैं। उनकी टेस्ट ड्राइव के बाद हम सब दोस्त निकल आए थे बाहर। जब तक हमारे बाकी दोस्त भी आ गए थे, उन्होंने रब्ता किया था, तो हमने कहा हम तो इकट्ठे हैं, बाकी आप भी आ जाओ।
तो वो आगे हम चल पड़े खाने की तरफ। तो इस बार खाने का सबका मूड था कोई देसी टाइप खाने का, मतलब कढ़ाई वगैरह। हर बार पिज़्ज़ा खा खा के थक चुके थे वो। तो हम आ गए इस होटल पर। ये तो आपने पहले से ही देखा ही होगा, बलोच होटल। और यहाँ पे आने के बाद कुछ देर के बाद ही हमें खाना मिल गया। मतलब इस बार तो हमें इतना जल्दी खाना मिला कि जैसे वो चाह रहे हैं कि बस ये खाना खाएं और चले जाएं। तो भाई चलो खाना आ गए। और यहाँ पे सबसे मज़े की बात है कि सेल्फ़ सर्विस है, मतलब अपना खाना आप ख़ुद पकड़ो ख़ुद लो। हाँ, लेके तो बंदा ही आता है, बाकी आपने ख़ुद सब कुछ एडजस्ट करना होता है अपनी टेबल पर। तो चलें, ये हमारा आ गया था खाना। तो कुछ देर के बाद एज़ यूजुअल जैसे यूसुफ भाई सबसे पहले कहते हैं कि भाई हमारे व्यूअर्स को खिलाओ, लेकिन वो खाते खुद ही हैं। तो उन्होंने इस बार भी सबसे पहले आप ही से पूछा, लेकिन आप तो खैर खा नहीं सकते ना। अच्छा, सब ने खा लिया था, लेकिन रिजवान भट्टी अभी भी लगे हुए थे। पता नहीं क्या इनका चक्कर है, सब वापस आने के लिए तैयार थे, लेकिन रिजवान भट्टी साहब अभी भी लगे हुए थे खाने के लिए। तो उसके बाद उनकी एक पुरज़ोर फरमाइश पर हमने कहा कि भाई चलो अभी आज आइसक्रीम भी खाते हैं। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि रिजवान भट्टी का जो टेस्ट ड्राइव था ना, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मुबारक हो आप सबको। लेकिन एक सेकंड, और अगर ये पास भी हो गए ना, तो समझ लीजिएगा कि हमारे मुल्क का पूरा सिस्टम इस दफ़ा करप्ट हो चुका है। मतलब कोई भी वो पास कर रहे हैं